डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और उस टॉपिक का नाम है शी। यहाँ पे मैं कोई ग्रामर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटे पॉइंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसका फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। अब देखें, अब हम लोग इसका कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको भी समझ लेते हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी भी हम लोग पूरा डिटेल ले लेते हैं। देखें, जो ये इलेक्ट्रोड है ना, इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस को ही लेके चलते हैं। यानी ये जो इसमें क्या क्या होता है, चार फॉर्म होते हैं। पहला होता है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो गैसियस इलेक्ट्रोड होता है। कैसा होता है? गैस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इसमें जो आयन होंगे वो H+ होंगे, कोई भी ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन होगा। जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तीसरी चीज़ देखें, इसमें हम लोग इसमें एक प्लेटिनम का टुकड़ा लेते हैं। किसका? प्लेटिनम का। और एक और लास्ट बात है, इसमें जो टेम्परेचर हम लोग फिक्स करते हैं वो कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड के लिए प्रेशर किसका, गैस का जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा, और जो कंसंट्रेशन होगी H+ आयन की वो क्या होगा? वो 1 m होगी। देखें, ये चार बातों को समझ लेते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। वो माना गया है, कैलकुलेट नहीं किया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी हम लोगों को वेट करना होता है, या हम लोगों को 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, हम लोगों को ये एक वैल्यू है ना, हम लोग एक फिक्स वैल्यू है। उसी तरीके से इसको माना गया है। आयुपैक ने इसको माना था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0.0 वोल्ट होगी। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है वो 0.0 वोल्ट होती है। और ये बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बिहेव करता है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी बिहेव करता है, जिसका बिहेवियर और इसका वैल्यू कितनी होती है? 0.00 वोल्ट। ये इसकी वैल्यू हो गई। और ये दोनों की तरीके बिहेव करता है, रिडक्शन पोटेंशियल के और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जैसा। ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखें इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग एक जार ले लेते हैं। इस जार में हम लोग सॉल्यूशन भरते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा? H+ आयन का कोई कंसंट्रेशन हम लोग लेंगे। ठीक है ना। और इसको मैं कुछ इस तरीके से बंद कर देता हूँ जार को। अब हम लोग एक गैप बनाएंगे ताकि वैक्यूम टाइप, देखिए इसको ऊपर से हम लोग कवर कर देते हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें हम लोग नीचे कंडक्ट कराने के लिए एक हम लोग प्लेटिनम का टुकड़ा रख लेते हैं। ठीक है ना। नॉन रिएक्टिव प्लेटिनम का टुकड़ा रख लेते हैं जो कंडक्शन का काम करे। और इसको हम लोग ऊपर से थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, ताकि इसमें एक जो गैस का प्रेशर होगा वो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर सकें। कितना प्रेशर होगा? वो 1 atm होगा। इसमें एक कंडक्टर वायर लगा देते हैं जो हम लोगों को कंडक्टर का काम करे। ठीक है। ये होता है। अब इसमें देखो, ये क्या है? ये प्लेटिनम है। ठीक है। इसमें क्या होगा? H+ आयन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ये क्या है? कंडक्टर वायर है। ये कंडक्टर वायर है, और यहाँ से कोई गैस इंटर कर रही है। तो जो ये इलेक्ट्रोड होता है, ये गैस इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस इलेक्ट्रोड। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो गैस का इलेक्ट्रोड होता है। वो हम लोग प्लेटिनम का एक टुकड़ा रखकर इसको फर्दर प्रोसीड कराते हैं। तो ये जो होता है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, देखें, ये रिडक्शन के लिए लिख रहा हूँ। देखें, 2H+2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये H2 का फॉर्मेशन करेगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया हम लोग क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? H+ से Pt
और H2, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखें तो हम लोग क्या करेंगे, Pt के बाद H2 और H पॉजिटिव। ये इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे देखें E0 H2 से H पॉजिटिव और इजुकल टू E0 H प्लस से H2। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। वैल्यू कितनी होगी, 0.0 वोल्ट। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है सी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो इसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ये छोटी सी बातें थी, इसको हम लोग समझ लिए कि सी क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। ये बिहेव करता है एज ए कैथोड, एज ए एनोड बिहेव करता है। इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू आती है वो 0.0 वोल्ट होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर से हम लोगों को उसका रिडक्शन पोटेंशियल और उसका पीएच से रिलेशन करके हमको कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको कैसे हम लोग डील करते हैं। देखें, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू होता है 0.0591 इंटू पीएच माइनस का। ये फार्मूला होता है पीएच और हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। अब एक क्वेश्चन इसी पे देखें, टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2 गैस एट pH 10। देखें क्या होगा, ई रिडक्शन इज इक्वल टू 0.0591 इंटू 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.059, ये हो जाएगा, एक ज़ीरो हट जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सी यानी हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उससे हम लोग पीएच का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th को एक रेगुलर बेस पे पर डे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।